Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। जितना डाटा आपके फ़ोन में होता है उतना ही आपको कन्वीनियंस रहती है। अगर आपके पास कहीं कोई लोकेशन का डाटा है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, अगर आपके पास लोकेशन है तो आप मोबाइल से लोकेशन लगाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। तो इतना आसानी से हम कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, हम उनको अभी तक इसमें उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम सिंपल पिज़्ज़ा मंगाने के लिए जहाँ ऐसी छोटे-छोटे रोज़ के जो ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं, जो अमेज़न और दूसरी जो कंपनियां हैं उनके जो सेल्समैन है वो आपकी लोकेशन के पॉइंट पे आपको आके आपका सामान डिलीवर कर जाते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी ज़मीन है, जो हमारे जो खेत हैं, जिसकी डिमार्केशन अगर हमने लेनी होती है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। बड़ी मुशक्क़त के बाद हमें कुछ ना कुछ उसकी कुछ एक कॉपी सी मिलती है, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा एरर होता है। तो अगर बाद में लोकेट करना है तो उसका कोई रेफरेंस मिलता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी का जो मैप है वो आपके फ़ोन में ही हो और आप क्लिक करें तो वो आपको उसी लोकेशन पे ले जाए जहाँ पे आपकी ज़मीन है? तो ये बड़ा कुछ संभव है। नॉर्मली जो हाईवेज़ के जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ एंड ऑल दैट। तो ये किस तरीके से करते हैं, मैं आपको इसका एक थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके इसको जो हमारा लैंड रिकॉर्ड है उसके साथ अगर एसोसिएट करना चाहें तो कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है, पर ये इसकी कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा। इसमें जो वजह है वो एक सिंपल सी वजह है कि जब हमारी लैंड कंसोलिडेशन हुई थी, तो मैं इसको ज़रा आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। मैंने इसका जो प्रेजेंटेशन का नाम दिया है वो दिया है अंडरस्टैंडिंग द डिजिटल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर एक्विजिशन, होल्डिंग एंड मैनेजमेंट पर्पसेस। तो हमारी लैंड कंसोलिडेशन के बाद जो है इस तरीके से मरबेबंदी हुई, जिसमें ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर जो है 40 कर्म बाई 36 कर्म के जो ये है एकड़ बनाए गए और ये 5 एकड़ बाई 5 एकड़ का एक मरबा बनाया गया और हर कॉर्नर पे जहाँ पे एक रेफरेंस पिलर गाड़े गए। टाइम के साथ वो रेफरेंस पिलर जो है ख़त्म हो गए हैं, बहुत थोड़े रह गए हैं। कहीं किसी गांव में एक आध हो तो हो, नहीं तो फिर जब डिमार्केशन करनी होती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट काफ़ी दूर से उसको लेके आते हैं और मेजरमेंट में उसके एरर भी रहते हैं। तो इसको अगर हम डिजिटाइज करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब हमने इसको ओरिजिनली ग्राउंड पे ट्रांसलेट किया इसको जमाबंदी को, तो उसमें थोड़ा बहुत एरर रहा। तो वो इस एरर को समझने के लिए आपको पहले तो जो लोकल टर्म्स हैं मेजरमेंट्स की वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी आपको लैंड कंसोलिडेशन के बारे में भी पता हो, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम इसको ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें जी हम ड्रा करते हैं, तो एज पर स्केल उसकी भी नॉलेज ज़रूरी है। और गूगल अर्थ और GIS बेस्ड एप्लीकेशन जो है इसका भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों है, जैसे ये 36 बाई 40 कर्म का जो एक एकड़ जो बनाया गया और जो 1960 में और 70s में ये काम हुआ, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के इक्विपमेंट नहीं थे आज की तरह, GPS वगैरह जहाँ DGPS या टोटल स्टेशन इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। वो सिंपल या तो फिर क्रॉस स्टॉप होते थे या बॉक्स एक्सटेंट होते थे मैक्सिमम, तो उसमें 1 डिग्री तक की एक्यूरेसी मैक्सिमम आ सकती थी। तो अब 1 डिग्री अगर उसमें 90 की बजाय 89.9 है तो देखने वाले को तो वो एंगल 90 का ही लगेगा। पर जब उसकी हम एक्सटेंड करते हैं आगे 8-10 एकड़ तक लेके जाते हैं
तो वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। मोटे तौर पे 1 एकड़ में अगर आप देखते हैं तो 2-3 फीट का डिफरेंस आता है। उसको ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो हाफ कर्म का एरर मानता है, उसको वो इग्नोर कर देता है। इस तरीके से कम्युलेटिव होते-होते ये 5 हेक्टेयर तक जाते थे, 5 एकड़ तक जाते-जाते ये तकरीबन 20 फुट के आस-पास हो जाता है। तो एक मुश्तिल या एक मुरब्बे के बाद जो आपका एरर है, वो 25-20 फुट है। तो अगर आप एक गाँव में बैठते हैं जहाँ नॉर्मली 8-10 मुरब्बे की एक साइड होती है, तो फिर वहाँ तक जाते-जाते तो ये डिफरेंस इतना हो जाता है कि वो उसका यूज़लेस हो जाता है ये सारा जो एक्सरसाइज़ है। तो इसको अगर आप एक रेक्टेंगुलर जैसे ऑटोकैड में लोग ड्रा करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं और उसको ज़मीन पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, वो होता नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड पे एक्चुअल वो रेक्टेंगल उस उतनी एक्यूरेसी का नहीं है। वहाँ पे जो है वो उसमें जो एरर हैं, वो कम्युलेटिव होते हैं, तो वो आगे जाके वो अलग हो जाते हैं। ये पॉइंट जहाँ पे आपकी ड्राइंग जहाँ पे शो कर रही है, वो फील्ड में जहाँ पे है। क्योंकि उस टाइम जो मार्क हुआ उसमें ये थोड़ा एरर था और उसी हिसाब से जो डिवीज़न हुई, उसी तरीके से लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, रास्ते बनाए। अब वो सारे को अनडू करना तो मुश्किल है। इसलिए बेस्ट यही है कि जो एक्जिस्टिंग फीचर्स हैं, उनके हिसाब से अगर आप इसको ड्रॉ करो, तो आपका ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट बैठ जाता है। हमने इसको अपने एक प्रोजेक्ट में किया है, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से हमने उसको किया। तो उसके लिए ये हमने हाँ, जो उसके जो एडवांटेजेस हैं ये सारे उसमें हैं। अगर आप उसको इस तरीके से कर लेते हो तो लैंड रिकॉर्ड में आपको काफ़ी आसानी मिलती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में आपको बड़ी सुविधा रहती है, अर्बन प्लानिंग में अगर आपकी रोड्स हैं, अर्बन में एरिया में बहुत सारी रोड्स होती हैं, तो वो पता ही नहीं चलता कौन सी रोड कहाँ से जाती है, कहाँ ख़त्म होती है। अगर आप इस तरीके से इसको करते हैं इसके ऊपर, तो वो ईज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप में मेजर रोड्स होती हैं, उस तरीके से कोई भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे कॉरपोरेशन है, तो नॉर्मल वो सारे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने तो इसमें काफ़ी हद तक किया हुआ है। पीएमजीएसवाई तो टोटली इसी के ऊपर चलता है। तो नॉर्मली सारे काम इस पे हो सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपके जो नेचुरल या एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं और उसके विद रेफरेंस आपकी जो प्रॉपर्टी लाइन है, उसको गूगल अर्थ पे देखने का। तो इसके लिए हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इसको प्रपोज्ड अलाइनमेंट थी और हमें कितना कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड था, वो हमने एक ड्राइंग पे ड्रॉ किया हुआ था सर्वे के हिसाब से। तो हमें इस तरीके से हमारी जो शेप थी, जो बाईपास है, जो लुधियाना के पास गेल रोड का जो बाईपास है, उसकी ड्राइंग है। तो उसमें हमने फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये उनका जो एडजॉइनिंग के जो एरियाज थे, उनका हमने ये शजरा प्लान ड्रॉ किया। हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया, जितना हमारा इंटरेस्ट था हमने जोन जोन से एकड़ में ज़मीन लेनी थी मैक्सिमम उसके 1-2 ऊपर नीचे के, वो सारे हमने एज पर स्केल और एज पर एग्जिस्टिंग जो लाइंस हैं उसके हमने इसको एग्जिस्टिंग फीचर से कंपेयर किया, ना कि वो आर्बिट्रेरी जो है एकड़ बना के। मोर ओवर जो गांव है इसमें मुरब्बेबंदी नहीं हुई, इसमें सारे जो एकड़ है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी के डिवीजन हुआ है किसी का नहीं हुआ, जैसे जी आप देख रहे हैं वो सारे अलग अलग एकड़ थे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। अगर हम इसको अदरवाइज अक्वायर करने की कोशिश करते तो शायद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होती। तो इस तरीके से हमने इसको सारे को ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करके इसके हमने अलग अलग जो सेक्शंस थे, कौन से एकड़ में से कितनी ज़मीन आ रही है, जैसे ये आपके पास 213 है, इसमें जो ज़मीन आ रही है वो इतना एरिया जो है इसका है, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इसमें से हमने इतनी ज़मीन एक्वायर करनी है। तो इसी तरीके से ये जो 2131 है, इसमें से जो हमने ज़मीन एक्वायर करनी है वो इतनी बार एक्वायर करनी है। तो इस तरीके से ये हमने इसमें से नहीं एक्वायर किया, ये प्रॉपरली हम इसके ऑनर के साथ सारी डिटेल्स बना के इसको बड़ा इजीली हम इसको कर सकें। तो इसको अगर आपने इस सारे फीचर्स को, क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नॉर्मली हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, तो ये जनरल पब्लिक के लिए उसकी अगर कंसेंट लेनी है कि हमारा जो बाईपास जहाँ पे जा रहा है किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दिखाना है, कहीं पे दिखाना है, तो उसके लिए गूगल का जो अर्थ जो गूगल मैप है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उस पर ऑटोकैड की फाइल नहीं खुलती, तो उसको खोलने के लिए हमें इसको KML या KMZ जो गूगल अर्थ की जो फाइल्स होती हैं,
तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस फाइल को KML में। तो जब हम इसको KML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारे पास गूगल अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम जो है अपनी फाइल का नाम देते हैं, तो बाकी इसमें डिस्क्रिप्शन हाइपरलिंक अगर आपने कुछ देना है तो दे सकते हो। ये आप कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप इस जहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, कौन कौन से आपने ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे शो करने हैं, तो वो सारे जहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके देख लीजिए आपके इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ड्राइंग में, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर आपने टेक्स्ट एक्सपोर्ट करना है वो भी हो जाता है। तो ये सारा कुछ आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आपकी ड्राइंग पे लोकेशन क्या है और कंपैरेटिवली गूगल पे उसकी लोकेशन क्या है। तो ये आप रेफरेंस दे के आप एलिवेशन का रेफरेंस दे सकते हैं, आप ड्रैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्राउंड दे सकते हैं। इसमें अगर आपने एलिवेशन नहीं देना है तो ये ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड के ऊपर फिक्स कर देता है। इस तरीके से ये जो फाइल है ये इस फॉर्मेट में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये KMZ फाइल में ट्रांसफ़र होगी। अगर आप इसको KML में करना चाहो तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप KMZ या KML दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो मैंने इसको KMZ किया है। तो ये ट्रांसफ़र, इसको आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये सारा कुछ करके ऑलरेडी मैंने इसको कर रखा है, तो अब ओवरराइट कर दूंगा तो ओवरराइट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपकी फाइल जो है गूगल में ट्रांसफ़र हो जाती है और उसको आप गूगल में व्यू करते हैं तो इस तरीके से आपके पास गूगल अर्थ पे ये आपके पास आ जाती है। अभी ये जो आपका एग्जिस्टिंग जो है, अभी आपकी एग्जिस्टिंग रोड है जी जहाँ बन गई है अब, तो ये रोड इस तरीके से जहाँ पे आपका चौक है जी जहाँ से रोड जाती है, ये सारा कुछ आपका ड्राइंग के ऊपर मैच करता है। तो जहाँ जहाँ आपने ज़मीन एक्वायर की तो उसमें इसमें थोड़ा बहुत जो है अभी मैंने इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको दिखाया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखा क्योंकि ये एक एज ए टर्म जो है भी ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो वो सारे एकड़ जो है आपने जहाँ ज़मीन पे एक्वायर किए तो गूगल अर्थ पे तकरीबन सभी को पहचान आ जाती है कि हाँ ये इस शेड के पास मेरी ज़मीन है, जो इस शेड से जो सड़क कितनी दूर जाती है। तो रेफरेंस पिलर्स होते हैं जो बड़ा इजीली डिफाइन हो सकता है। लोगों को भी ज़्यादा आपके ऊपर शक नहीं होता कि नहीं ये रोड वहाँ से जानी थी, ये कहाँ है। लोग डर जाते हैं कि हमारा घर इसमें आ रहा है तो हमारा घर टूटेगा। तो आप इजीली किसी को जस्टिफाई करना है कि ये प्लांट्स का आपको मुआवजा देना है, किसी की मोटर का मुआवजा देना है, किसी के घर का देना है, तो वो सारा कुछ जो है आप दे सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये गूगल में आपके पास हिस्ट्री रहती है। अभी जैसे 2007 में हमने इस प्रोजेक्ट को किया था तो 2003 में वहाँ पे क्या क्या घर थे आप जहाँ देख सकते हो। अब 2003 में जो सड़क नहीं थी तो उस टाइम जो खाली खेत थे, कुछ नहीं था। तो ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है तकरीबन 2008-9 में शुरू हुई, तो ये 2008-7 तक भी कुछ नहीं था। आप देख सकते हो ये 2010 में जहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, ये इसमें आपके पास नज़र आ रहा है कहीं ये अलाइनमेंट क्लियर हो गई, साफ़ हो गई। तो उस टाइम भी जहाँ डिस्प्यूट थे, जगह अभी क्लियर नहीं हुई थी, ज़मीन की पेमेंट नहीं हुई थी, तो उस तरीके से वो जो एरिया भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आता है। तो अभी आपने देखना है कि ये कब 2014 में ये कंप्लीट होगी, तो अभी ये 2014 में जाके आपको रोड कंप्लीट नज़र आ रही है। तो जो कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन कब कब हुई, जो सारा कुछ डिटेल इसमें स्टोर हो जाता है अगर आपके पास ये इसके रेफरेंसेस हैं। तो शहर की इंटरनल रोड्स होती हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपना काम करना चाहती है, कहाँ से कितनी लेंथ है, तो सब कुछ वेरीफाई हो जाता है और जो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। मोर ओवर जैसे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके कितने स्कूल हैं, उनकी कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ पे है, अगर वो ये उसकी एक स्कूल की जो लैंड है उसकी KMZ फाइल बना के एक डिपार्टमेंट रख लेगा तो उसको सारा आइडिया रहेगा कि हमारी कितनी ज़मीन है, कहाँ पे कितनी कितनी है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किया जा सकता है। क्योंकि जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, डाटा नहीं होता तो प्लानिंग भी नहीं हो पाती। अब गांव की पंचायती ज़मीन है, कहाँ पे है, वो किसके कब्जे में है, कोई किस यूटिलाइजेशन में है, अगर डिपार्टमेंट ने कहीं उसको देखना है तो सारे पंजाब की एक आदमी 2 घंटे में बैठ के सारी फाइलों से वो देख सकता है कि कहाँ कहाँ पे प्लांटेशन हुई है, कहाँ प्लांटेशन हो सकती है, कहाँ कहाँ ऊंचा एरिया है, कहाँ नीचा एरिया है, किस टाइप का है,
इसी तरीके से जब कोई आर्किटेक्ट अपनी ड्राइंग को प्लानिंग करता है तो वो गूगल अर्थ में देख सकता है कि उसका आस पड़ोस कैसा है, कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली आप सारा शहर घूम के भी देख लो तो इतना क्लियर मैप आपको नज़र नहीं आता। जैसे अभी आप इसको जूम करते हो तो जैसे हम जो सड़क बनाते हैं तो हमें पता है कि ये हमारी सड़क है, तो जहाँ पे एक स्ट्रक्चर है तो हमें पता है कि जहाँ हमने प्रोटेक्शन देनी है, कोई हाई स्पीड व्हीकल जाके इनके घर में ही ना घुस जाए, तो हम ऐसी रोड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ हम कोई ना कोई प्रोविज़न देते हैं। तो ये जंक्शंस है, इसका देखते हैं कि किस तरीके का जंक्शन है, जो रोड कहाँ से आ रही है, कितनी लंबी है। तो इस प्लानिंग के लिए ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है, इसको हर किसी को समझना चाहिए। आप इस वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर करें अच्छी बात है, फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। आप वीडियो देखते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।